सभी को नमस्ते मेरा। आज हम सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों का एनालिसिस करेंगे गुप्ता शर्मा की बुक में से। तो चक्रीय सिद्धांत क्या कहता है? तो चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत ये थ्योरी है कि समाज में जो परिवर्तन होता है वो चक्र की भांति होता है। जैसे ऋतुओं का जो चक्र होता है कि सर्दी, गर्मी, वर्षा आती है, एक के बाद एक पुनः आती जाती रहती है। वैसे दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन। फिर प्राणी का भी जन्म होता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, फिर वह पुनः जन्म लेता है। तो ये चक्र चलता रहता है। वैसे ही सभ्यता संस्कृति नष्ट होती है, फिर पुनः जन्म लेती है। तो चक्रीय सिद्धांतकार में स्पैगलर है, टॉयनबी है, पेरेटो और सोरोकिन प्रमुख है। सोरोकिन के सिद्धांत को तो चक्री के साथ साथ उतार चढ़ाव का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो पहला जो सिद्धांत है स्पैगलर का सिद्धांत, इसी का एनालिसिस करेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन के बारे में जो जर्मन विद्वान है ऑसवाल्ड स्पैगलर, उन्होंने जो अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में अपना चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो 1918 में इन्होंने यह पुस्तक दी थी। और 1918 अगर कोई सन आता है तो हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि उनका जो सिद्धांत है उसी सन की परिस्थितियों से क्या प्रभावित रहता है। तो इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के जो उद्विकास सिद्धांत है उसकी आलोचना की है और कहा है कि परिवर्तन कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता है। इस मतलब ये है कि जो उद्विकास सिद्धांतकार थे हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, उन्होंने क्या बोला कि जो परिवर्तन है वो एक सीधी रेखा में और प्रगति की ओर होता है, मतलब उन्नति की ओर होता है। मगर इन्होंने क्या बोला था कि ऐसा कुछ नहीं, परिवर्तन एक चक्र की भांति चलता है। हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं घूम फिर करके क्या पुनः वहीं पहुंच जाते हैं, तो पुनः वहीं आ जाते हैं। जैसे मनुष्य जन्म लेता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, मर जाता है, क्या फिर जन्म लेता है। तो यही चक्र क्या मानव समाज सभ्यताओं और संस्कृतियों में भी पाया जाता है। फिर उसका उत्थान होता है, पतन होता है, फिर निर्माण होता है, फिर विनाश होता है। ऐसे ही चक्र चलता रहता है। तो इन्होंने विश्व की 8 सभ्यताओं अरब, मिस्र, मेजियन, माया, रूसी, पश्चिमी संस्कृतियों आदि का उल्लेख किया है और उनके उत्थान और पतन को भी दर्शाया है कि इनमें उत्थान हुआ था, पतन हुआ था। इन संस्कृति से मिस्र की जो सभ्यता, पुरानी जो सभ्यता वो नष्ट हो गई है। वहीं स्पैगलर ने जो पश्चिमी सभ्यता है उसके बारे में भी कहा है कि यह अपने विकास की क्या चरम सीमा पर पहुंच गई है और उद्योग विज्ञान के क्षेत्र में पश्चिमी सभ्यताओं ने अभूतपूर्व प्रगति कर ली, किंतु वो धीरे धीरे क्षीणता और स्थिरता की स्थिति में पहुंच रही। मतलब जो पश्चिमी सभ्यता जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, तो ये क्या विकास की चरम सीमा पर पहुंच गए। तो अब ये स्थिर भी हो गए हैं और क्षीणता मतलब खत्म होते जा रहे हैं। तो ये कि इनका विनाश क्या असंभावी है। उन्होंने जर्मन संस्कृति के बारे में भी यही विचार प्रकट किया था कि ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है और अब इसका पतन क्या निकट है। तो स्पैगलर की भविष्यवाणी जो जर्मन संस्कृति के संदर्भ में थी उस टाइम सत्य प्रतीत हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी का क्या पतन हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी का पतन हुआ तो उनकी वो जो भविष्यवाणी थी कि जर्मन संस्कृति अपने विकास की चरम सीमा पर है और उसका विनाश निकट है, तो वही सत्य साबित हुआ। फिर स्पैगलर ने कहा कि युद्ध एवं शस्त्रों का जो निर्माण है सभ्यता के पतन का सूचक है। मतलब जो स्पैगलर की जो थ्योरी का जो मेन है कि सभ्यता संस्कृति का जो विनाश होगा तो उसका मेजर जो कारण है वो युद्ध और शस्त्रों के निर्माण से होगा। फिर उनका मत है कि भविष्य में जो पश्चिमी समाजों का आज जो दबदबा है वह क्या समाप्त हो जाएगा और उनकी संपदा शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो और आपने कहा है कि दूसरी ओर एशिया के देश जो अभी तक पिछड़े हुए हैं, कमजोर, सुस्त थे, अपनी आर्थिक और सैनिक शक्ति के कारण प्रगति निर्माण के पथ पर बढ़ेंगे तो वो क्या पश्चिमी समाजों के लिए एक चुनौती बन जाएंगे। तो वही बता रहे हैं कि जो पश्चिमी समाज के जो देश है जिनकी जो आज विश्व में उनका दबदबा देखने को मिलता है, उनकी शक्ति देखने को मिलती है, तो वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो एशियाई देश है वह अब अपनी सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति को बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार पश्चिमी और एशियाई समाजों के उदाहरणों के द्वारा स्पैगलर ने सामाजिक परिवर्तन की क्या
चक्रीय प्रवृत्ति को क्या स्पष्ट किया है। तो ये स्पैगलर का सिद्धांत है और मुख्यतः यही है कि उन्होंने शस्त्रों युद्धों को ही सभ्यता संस्कृति के पतन का कारण माना है। अब इनके सिद्धांत की आलोचना ये हुई है कि स्पैगलर ने संस्कृति सभ्यता की तुलना साव्य से की है। साव्य का मतलब उन्होंने शरीर से की है कि प्राणी का जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म होता है। तो ऐसे विचार को स्वीकार नहीं किया कि सभ्यता का भी पुनर्जन्म हो जाए। फिर आपने ऐतिहासिक जो तथ्य उसको तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष की पुष्टि की है तथा काल्पनिक आधार पर युद्धों से पश्चिमी समाज के विनाश की घोषणा कर दी है। उन्होंने यही बोला कि काल्पनिक आधार पर आपने कहा है कि युद्ध से पश्चिमी देश नष्ट हो जाएंगे। अब स्पैगलर ने यह भी नहीं बताया कि किसी भी सभ्यता समाज संस्कृति का अंतिम बिंदु कौन सा होगा जिसके बाद उसका क्या ह्रास प्रारंभ हो जाएगा, कि कोई भी सभ्यता संस्कृति का अंतिम बिंदु क्या होगा, उसके बाद फिर उसका ह्रास प्रारंभ हो जाएगा। तो यह भी नहीं बताया कि अंतिम बिंदु क्या है। आपका यह कहना है कि पश्चिमी समाज विकास के चरम स्वरूप को प्राप्त कर चुका है त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अब भी इसके विकास का कार्य जारी है, तो इसका विकास चल रहा है। स्पैगलर के सिद्धांत को हम पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं मान सकते। उनके सिद्धांत से उनका क्या निराशावाद प्रकट होता है। तो ये इसकी आलोचना है। और उनके सिद्धांत में जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है स्पैगलर के, एक तो ये है इनकी जो पुस्तक है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट जो 1918 में आई थी। फिर उन्होंने विश्व की 8 सभ्यताओं का एनालिसिस किया है और सभ्यता और संस्कृति के पतन का जो मुख्य कारण माना है युद्ध और शस्त्रों के निर्माण को माना है। धन्यवाद सभी को।